अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग हुई है, जिसमें वह बाल बाल बच गए। ये घटना पेंसिल्वेनिया के बल्टर में उस वक्त हुई जब वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। गोली चलने के बाद ट्रंप के चेहरे पर खून भी नजर आया। उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी है। अगर वह मौके पर नीचे ना झुकते तो उनकी जान को भी खतरा था। फिलहाल वह खतरे से बाहर है, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या हमला ट्रंप को मारने की साजिश थी। बताया गया कि 20 साल के लड़के ने रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया। हमलावर की पहचान पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थॉमस मैथ्यू कुक्स के रूप में हुई है। शूटर ने काफी ऊंचाई वाली जगह से ट्रंप पर गोलीबारी की। इसमें रैली में मौजूद शख्स के साथ साथ एक बंदूकधारी की भी मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार अमेरिका के कई राजनीतिक दिग्गजों पर ऐसे ही हमला किया जा चुका है। आइए जानते हैं कि कौन से वो राष्ट्रपति थे जिन पर यह हमला हुआ और जिन्हें हमलों में जान भी गंवानी पड़ी। सबसे पहले ऐसे हादसे का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन शिकार बने थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को सिर में पीछे की ओर से गोली लगने के बाद इलाज के लिए थिएटर के सामने वाली सड़क पर एक घर में ले जाया गया था। इस हमले के बाद अगली सुबह उनकी मौत हो गई थी। अवशिष्टों के अधिकारियों के लिए उनके समर्थन को उनकी हत्या के पीछे एक मकसद बताया गया। हत्या से 2 साल पहले गुलामी को लेकर लड़े गए युद्ध के दौरान लिंकन ने फेडरल के भीतर गुलामों को आजादी प्रदान करते हुए मुक्ति का ऐलान किया था। दूसरे नंबर पर आते हैं जेम्स गारफील्ड। वो दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या पदभार ग्रहण करने के 6 महीने के बाद की गई थी। यह हमला 2 जुलाई 1881 को वॉशिंगटन के एक ट्रेन स्टेशन से गुजर रहे थे तब हुआ। जेम्स न्यू इंग्लैंड जाने वाली ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, तभी चार्ल्स ग्विटो ने उन्हें गोली मार दी थी। टेलीफोन के आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने राष्ट्रपति के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक टूल का इस्तेमाल करके गारफील्ड की छाती में फंसी गोली को खोजने का असफल प्रयास किया। घायल राष्ट्रपति कई हफ्तों तक व्हाइट हाउस में रहे, लेकिन सितंबर में न्यू जर्सी तट पर ले जाए जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 6 महीने तक पद संभाला था। गारफील्ड के बाद उपराष्ट्रपति चेस्टर आर्थर ने पदभार संभाला। ग्विटो को दोषी पाया गया और जून 1882 में उन्हें फांसी दे दी गई। विलियम मैककिनले को 6 सितंबर 1901 को न्यूयॉर्क के बफेलो में भाषण देने के बाद गोली मार दी गई थी। वह रिसीविंग लाइन से गुजर रहे थे और लोगों से हाथ मिला रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनके सीने पर 2 गोलियां दाग दी। डॉक्टरों को उम्मीद थी कि मैककिनले ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर गोली के घाव के आसपास गैंग्रीन हो गया। मैककिनले की मौत 14 सितंबर 1901 को हुई, जो कि उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के 6 महीने बाद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के ऊपर नवंबर 1963 में हमला हुआ था, जब वो देश की पहली महिला जैकलीन कैनेडी के साथ डलास की एक यात्रा के दौरान हाई पावरफुल राइफल से लैस एक छिपे हुए हथियार ने गोली मार दी थी। राष्ट्रपति के काफिले के डलास शहर के डेली प्लाजा से गुजरने के दौरान गोलियां चलाई गई। कैनेडी को पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ ही महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। रॉबर्ट एफ कैनेडी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेटेड थे। उनके लॉस एंजल्स के एक होटल में उनकी हत्या कर दी गई। 1968 के कैलिफोर्निया प्राइमर में जीत के बाद अपना विजय भाषण देने के कुछ ही क्षण बाद ही उन पर हमला किया गया और उसी दौरान उनकी मौत हो गई। कैनेडी न्यूयॉर्क से अमेरिकी सीनेटर थे और राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाई थे, जिनकी 5 साल पहले मृत्यु कर दी गई थी। गोलीबारी में 5 अन्य लोग भी घायल हो गए थे। जॉर्ज वालेस डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेटेड थे। साल 1972 में मैरीलैंड में एक अभिनय के दौरान उन्हें गोली मार दी गई। इस घटना से उन्हें कमर से नीचे लकवा मार गया। अल्बामा के गवर्नर वालेस अपने अलगाववादी विचारों के लिए जाने जाते थे। अब बात करते हैं गेराल्ड फोर्ड की। गेराल्ड फोर्ड की 1975 में कुछ हफ्तों के भीतर 2 हत्या के प्रयासों का सामना करना पड़ा और दोनों ही घटनाओं में उन्हें कई चोट भी आई। पहली कोशिश में फोर्ड कैलिफोर्निया के गवर्नर के साथ सैक्रामेंटो में मीटिंग के लिए जा रहे थे। इसके बाद जब चार्ल्स मैनसन की शिष्य लिनेट सेक्विकी फॉर्म ने सड़क पर भीड़ को
चीरते हुए एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल निकली और उसे फोर्ड पर तान दिया गया। बंदूक से गोली नहीं चली। 17 दिन बाद एक अन्य महिला सारा जेन मुर ने सैन फ्रांसिस्को में एक होटल से बाहर फ्रॉड का सामना किया। मुर ने एक गोली चलाई और चूक गई। दूसरी गोली चलाने की कोशिश के दौरान एक राहगीर ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब बात करते हैं रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन डीसी की। रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन डीसी में भाषण देकर अपने काफिले की ओर जा रहे थे। इस दौरान तभी भीड़ में मौजूद जॉन हिलके जूनियर ने उन्हें गोली मार दी। मार्च 1981 की गोलीबारी में रगीन ठीक हो गए। उनके प्रेस सचिव जेम्स ब्रैडी सहित 3 अन्य लोगों को गोली लग गई थी। इसके चलते वो आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गए थे। अब आखिर में बात करते हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 2005 में जॉर्जिया राष्ट्रपति मिसाइल साकाशवली एक रैली में भाग ले रहे थे जब उनकी ओर से एक हथगोला फेंका गया। दोनों व्यक्ति बुलेट प्रूफ बैरियर के पीछे थे जब कपड़े में लिपटा हुआ ग्रेनेड लगभग 100 फीट दूर गिरा। ग्रेनेड फटा नहीं और कोई घायल नहीं हुआ। व्लादिमीर अरुत्यानियन को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साल 2011 में एक व्यक्ति पर तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया था क्योंकि अधिकारियों ने कहा था कि उसने व्हाइट हाउस में गोलियां चलवाई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान हुए हमले को लेकर दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने चिंता जताई है। इनमें एक नाम प्रधानमंत्री मोदी का भी है। पीएम मोदी ने रविवार सुबह एक्स पर यानी कि ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने इस घटना की निंदा भी की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से काफी चिंतित हूं, उस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्रों में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके ठीक होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने घटना में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों पर भी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोगों के लिए हमारी प्रार्थनाएं। तो हमारी आज की इस जानकारी बस इतना ही। बस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।